तो हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ डिसेंडेंट ऑफ सन का पार्ट 2। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जनरल डोंग के आगे एक शर्त रखते हैं कि अगर उसको म्योंगजू चाहिए तो उसको अपनी सोल्जर की नौकरी छोड़नी होगी, और इस पर वो हाँ भी कर देता है। इसी के साथ ड्रामा को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट सीन में मुयोन और शीजन कहीं जा रहे थे कि तभी उनकी गाड़ी से एक आदमी टकरा जाता है। मुयोन देखती है कि इसको तो बहुत बुरी बीमारी है, तो वो उसके साथ उनके घर चली जाती है। यहाँ बहुत ही गरीब लोग रह रहे थे और यहाँ का बॉस वही विदेशी सोल्जर होता है और ये यहाँ के लड़कियों को बेचता है, उनकी तस्करी करता है। वो यहाँ आ जाता है तो डर के मारे एक लड़की उसको शूट कर देती है और उसको गोली लग जाती है, पर मुयोन अपना फर्ज निभाते हुए उसकी गोली निकाल देती है और इस लड़की को वो अपने कैंप में ले जाती है। दूसरी तरफ पावर पॉइंट का ओनर धोखे से उन सारे हीरो को निकाल देता है जो कि विदेशी सोल्जर के थे और उनको लेकर भाग जाता है। गैंगस्टर के बंदे उसको चारों तरफ ढूंढ रहे थे और ओनर तो अपना भेस ही बदल लेता है ताकि कोई भी उसे पहचान न पाए। वहीं वो गरीब लड़की भी कैंप से भाग जाती है। इसका नाम फातिमा होता है। उसको ढूंढते हुए मुयोन और शीजन वहाँ पहुँच जाते हैं और यहाँ पर ये गुंडों से फाइट करते हैं। पावर पॉइंट का ओनर भी हीरे छुपाने के चक्कर में डायमंड्स खा जाता है और वॉशरूम के थ्रू उन्हें निकालने की कोशिश करता है, पर उसने डायमंड्स खाए थे इसलिए उसे इन्फेक्शन हो जाता है। मुयोन और म्योंगजू उसकी सर्जरी करती है और पता लगता है कि ओनर MP3 नाम के वायरस से ग्रस्त था, जिसके कारण अब मुयोन और म्योंगजू भी ऑपरेशन रूम से बाहर नहीं आ पाते हैं क्योंकि वे भी वायरस से इन्फेक्टेड हो गए थे। ये सब पता लगने के बाद दायोंग और शीजिन बहुत परेशान हो जाते हैं और वे दोनों सोच रहे थे कि ये दोनों मरने वाली है, पर एक मेडिकल स्टोर में उन्हें ब्लड सैंपल चेक करने के बाद पता चलता है कि सिर्फ म्योंगजू वायरस से पॉजिटिव है। वे दोनों बहुत टेंशन में आ जाते हैं। दायोंग अपनी फिक्र नहीं करता कि वो इन्फेक्टेड हो जाएगा या नहीं, वो सीधा आकर म्योंगजू को हक कर लेता है, पर वो उसको खुद से अलग कर लेती है कि कहीं वो भी इन्फेक्टेड ना हो जाए। मुयोन उस वायरस की वैक्सीन बनाने में लगी हुई थी, पर म्योंगजू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसको बहुत तेज फीवर हो जाता है और जो दवाइयाँ डॉक्टर मंगवा रहे थे उनकी कार को विदेशी सोल्जर्स के चमचे हाईजैक कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने उनके बॉस के हीरे अपने पास रख लिए थे जो कि उस ओनर के पेट से निकले थे। पता लगता है कि म्योंगजू और मुयोन ने वो हीरा अपने पास रख लिया था क्योंकि उनका मानना था कि इन सारे हीरो में से एक हीरा गायब हो गया तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। पर विदेशी सोल्जर बहुत ही चालाक था तो वो अपने बंदों को हाईजैकिंग के लिए भेज देता है। इसके बाद पुलिस आकर फातिमा को वहाँ से ले जाने लगती है। मुयोन उनसे सवाल करती है तो वे उसको भी अपने साथ ले जाते हैं। अगले दिन जब शीजिन को पता लगता है तो उसको शक होता है और वो वहाँ चेक करने चला जाता है, पर रास्ते में ही उसको मुयोन मिलती है जिसको विदेशी सोल्जर्स ने किडनैप किया हुआ था, पर वो उस वक्त उसको नहीं बचा पाता। तो वो कैंप में आकर अपने बॉस से मदद मांगता है, पर वे साफ साफ मना कर देते हैं कि इससे हमें खतरा हो सकता है और लड़ाई छिड़ सकती है। तो शीजिन अकेले ही मिशन पर निकल जाता है। वो वहाँ पहुंचकर विदेशी सोल्जर का सामना करने लगता है और उसका साथ देने के लिए वहाँ दायोंग भी आ जाता है। ये दोनों उसको हरा देते हैं और घायल कर देते हैं। मुयोन तो बहुत ही डर गई थी, पर विदेशी यहाँ से पैसे लेकर जाने लगता है और बाकी के सोल्जर्स उसको मार डालते हैं। फातिमा भी अब रिहा हो गई थी तो शीजिन और मुयोन उसके लिए गार्जियन ढूंढते हैं जो उसकी देखभाल कर सके, क्योंकि पहले वाली जगह में रहकर फातिमा फिर से बिगड़ जाती और उसको सुधारने वाला कोई नहीं होता। वहीं दूसरी साइड हम देख पाते हैं कि मुयोन और शीजिन भी करीब आ रहे थे। अब डॉक्टर की टीम के जाने का दिन आ जाता है और वे सब वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सब कोरिया आ गए थे, पर उन्हें उरुप में बिताए पल बहुत याद आ रहे थे। सब वहाँ अपने हॉस्पिटल के कामों में लग जाते हैं। वही कुछ महीनों बाद शीजिन को भी उरुक से कुछ दिनों की छुट्टी मिल जाती है तो वो वापस कोरिया आकर मुयोन से मिलता है। इनका रिश्ता बहुत मजबूत हो गया था। वही दायोंग भी रिलेशनशिप में आ गया था, पर यहाँ पर भी मुयोन और शीजिन की हर डेट खराब हो जाती थी क्योंकि ऑफ कोर्स शीजिन के काम से। दूसरी तरफ म्योंगजू को पता चलता है कि उसके फादर ने दायोंग को कहा है कि अगर वो उसकी लड़की से शादी करना चाहता है तो उसको अपनी सोल्जर की जॉब छोड़नी होगी। जब ये उसको पता लगता है तो वो दायोंग से ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से दायोंग सोल्जर्स की जॉब छोड़े। फिर एक दिन उनकी टीम के सेरेमनी होती है और वहाँ नॉर्थ कोरियन सोल्जर भी आते हैं जिससे शीजिन की अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थी और उसका मकसद कुछ ठीक नहीं लग रहा था। और जब दायोंग और शीजिन बातें कर रहे थे तो वो आ जाता है और उन पर हमला कर देता है, जिस कारण नॉर्थ कोरियन सोल्जर और शीजिन घायल हो जाते हैं। उन दोनों को ही उनके हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मुयोन तो शीजिन की हालत देखकर बहुत घबरा जाती है। एक पल को तो ऐसा लगता है कि शीजिन बस मरने ही वाला है, पर मुयोन की वजह से उसकी पल्स वापस आ जाती है। वही नॉर्थ कोरियन
सोल्जर्स भी जब उठता है तो वो डॉक्टर पर हमला कर देता है, पर ऐसा करने के बाद वो खुद ही बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद उसका ऑपरेशन होता है और उसके अंदर से गोलियां निकाल दी जाती हैं। वो यहाँ किसी मिशन से आया था, पर वो अपने मिशन के बारे में बता नहीं रहा था। शीजिन और उसको एक ही रूम में रखा गया था और उन दोनों की बातें उनके जनरल सुन रहे थे। मुयोन को ये बात पता चलती है तो उसको हर जगह से डर लगने लगता है कि कहीं कोई उसकी बातें सुन तो नहीं रहा है। फिर इसके बाद शीजिन उसी नॉर्थ कोरियन सोल्जर को अकेले में ले जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा मिशन क्या है। दरअसल उसकी बॉडी में से डॉक्टर को एक चिप मिली थी और उसका पासवर्ड वो खोल नहीं पा रहे थे। शीजिन उससे सीधा पूछता है कि तुम्हारा मिशन क्या है, पर वो उसको कुछ भी नहीं बताता। वो बस यही कहता है कि मेरा मिशन बस उन लोगों को मारना है जो बेगुनाह लोगों की जान लेते हैं। पर जब वो अपने मिशन पर था तो उसको पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया के जनरल भी इन सब चीजों में शामिल है, तो अब उसको वापस नॉर्थ कोरिया भेजा जा रहा था। शीजिन उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर वो समझता नहीं है और कहता है कि मैं अपने देश में ही मरूंगा वरना मैं गद्दार कहलाऊंगा। फिर उसको नॉर्थ कोरिया ले जाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ शीजिन से मिलने म्योंगजू हॉस्पिटल आती है और उसके पास दायोंग भी होता है। उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था तो वो एक दूसरे से नजर नहीं मिला रहे थे। वो शीजिन को गिफ्ट देकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शीजिन अपनी डेट हॉस्पिटल के रूम में ही पूरी करता है। वे एक साथ मूवी देखते हैं, पर कुछ ही देर में एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं और इस बार भी मूवी कंप्लीट नहीं हो पाती। फिर हम देखते हैं कि शीजिन और दायोंग को किसी मिशन के लिए अर्जेंटली जाना पड़ता है, तो वो मुयोन से मिलने आता है। उसको 3 महीने के लिए जाना था, पर ऐसे ही काफी महीने गुजर जाते हैं। मुयोन सोच रही थी कि कभी ना कभी तो शीजिन रिप्लाई देगा, पर वो ऐसा कभी नहीं करता। वही हम शीजिन और बाकी सभी सोल्जर्स को देखते हैं जो चॉपर में वापस आ रहे थे, पर जाते हुए शीजिन पर कोई गोली चला देता है जिस कारण वो घायल हो जाता है। दायोंग भी उसको संभालने में लगा हुआ था, तभी उस पर भी कोई शूट कर देता है और सारे सोल्जर्स चॉपर में ये सब कुछ देख रहे थे। तभी वहाँ एक बड़ा धमाका होता है और वहाँ चॉपर में बैठे सोल्जर्स चिल्ला रहे थे कि उनके कमांडर अब नहीं रहे। फिर नेक्स्ट सीन में जनरल को दिखाया जाता है जिसको सारे सोल्जर्स इन्फॉर्म कर रहे थे कि इन दोनों सोल्जर की बॉडी उन्हें नहीं मिल पाई है। फिर ये सारी न्यूज मुयोन और म्योंगजू को पता चलती है तो वे दोनों बहुत दुखी होती है और रो पड़ती है और वो एक दूसरे को संभालती है। ऐसे करते करते 1 साल बीत जाता है। मुयोन एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई थी, पर वो अभी भी शीजिन को नहीं भुला पाई थी और वो रोज शीजिन को अपनी डेली लाइफ के बारे में मैसेज किया करती थी ताकि उसका थोड़ा दिल हल्का हो जाए। वही म्योंगजू भी दायोंग को रोज याद किया करती थी, वो उसे भूल नहीं पाई थी। अब म्योंगजू का ट्रांसफर उरुक में हो जाता है तो वो वहाँ चली जाती है। जाने से पहले वो मुयोन से मिलकर जाती है। मुयोन को भी जल्दी वॉलंटियर के लिए अबू धाबी जाना पड़ता है। वो वहाँ रेगिस्तान में अकेली होती है और कहीं जा रही होती है। अभी भी उसके दिमाग में शीजिन घूम रहा था। आज वो फिर से शीजिन को मैसेज करती है, पर तभी उसको शीजिन का मैसेज आता है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है, वो शीजिन के पास जाने लगती है और उसको देखकर वो रो पड़ती है। एक पल के लिए उसको यकीन ही नहीं हो रहा था, पर जैसे ही शीजिन उसके पास आता है तो उसका भ्रम यकीन में बदल जाता है। उसको यकीन हो जाता है कि शीजिन अभी भी जिंदा है। वो उसको फिर से जाने के लिए मना करती है क्योंकि वो उसके बिना रह नहीं पाएगी। वहीं दूसरी तरफ म्योंगजू गी बॉम के साथ लंच कर रही थी, तभी दायोंग वहाँ आ जाता है और ये भी जिंदा था। दायोंग को देखकर गी बॉम तो रोने ही लग जाता है और उसको हक कर लेता है। म्योंगजू भी रो पड़ती है और उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि दायोंग अभी भी जिंदा है। वे दोनों किस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुयोन को शीजिन सब बताता है कि वो उस दिन कैसे बचा। दरअसल जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो उन्हें पहले ही शेल्टर में ले जाया गया था और वहाँ उनको 150 दिनों के लिए कैद में रखा गया। वो तो मरने ही वाले थे कि तभी नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स उनको बचाने के लिए आ जाते हैं, जिस कारण उनकी जान बच पाई थी। अब प्रेजेंट टाइम में मुयोन सोचती है कि कहीं शीजिन का ये कोई भूत तो नहीं है, तो एक डॉक्टर से वो पूछती है कि क्या आपको ये आदमी दिख रहा है। इसके बाद उसको दिल को तसल्ली होती है। अब सबको मालूम हो जाता है कि दोनों सोल्जर्स जिंदा हैं। मुयोन और शीजिन अब साथ में रहने लगते हैं। वो रोज टाइम स्पेंड करते हैं और डेट्स पर जाते हैं। शीजिन की बहादुरी को देखकर उसको मेजर बना दिया जाता है और म्योंगजू के डैड भी उन दोनों के रिश्ते के लिए मान जाते हैं। इससे म्योंगजू और दायोंग बहुत ही खुश होते हैं। वे दोनों भी एक साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं नेक्स्ट सीन में शीजिन और मुयोन उरुक के उसी आइलैंड पर दूसरी बार जाते हैं जहाँ जाने का उन्होंने वादा किया था और सारा दिन साथ रहते हैं। इसके बाद उन सबको कनाडा से इनविटेशन आता है क्योंकि उरुक में मिले एक डॉक्टर की वहाँ शादी थी। वे सब वहाँ पहुँच जाते हैं, पर कहानी ऐसे शांति से खत्म होने वाली कहाँ थी। वहाँ भी वोल्केनो फट जाता है और सब कहते हैं कि लो अब यहाँ भी हमें काम करना पड़ेगा और सब अपनी ड्यूटी में लग जाते हैं। तो इस तरह से ये कहानी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको सोल्जर और डॉक्टर की लव स्टोरी? अगर मजा आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।